हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एक्शन विद मेटल्स। आप सभी को पता है कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने भी एसिड हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो एल्कोहल्स भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और कौन सी गैस निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो अगर मैं एल्कोहल्स की सोडियम के साथ रिएक्शन करूं तो वहां पर हमारा बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड। ये आपका एल्कोक्साइड आयन है और सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो साथ में सोडियम आयन भी जुड़ जाएगा और ये बनेगा हमारा सोडियम एल्कोक्साइड। आपके जो हाइड्रोजन जो रिलीज़ हो रहे हैं वो कितने मोल रिलीज़ होंगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आपका मेटल आयन है उस पर कितना चार्ज है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे आपका ये है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, OH ग्रुप लगा हुआ है तो एल्कोहल। तो हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एल्यूमिनियम से। आप सभी को पता है कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है वो भी कितने मोल होगी, 3 मोल होगी। और साथ में क्या बनेगा हमारा, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ठीक है। तो ये जो एल्कोक्साइड बना है इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, थ्राइस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही नंबर आएगा जो आपका जो मेटल आयन है जो उस पर चार्ज है। इसके बाद आता है आपका रिएक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल की नेचर भी आप सभी को पता है कैसी है, एसिडिक। तो ये भी सोडियम के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस निकालेगी, हाइड्रोजन गैस। और साथ में क्या बनेगा हमारा, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका सोडियम फिनोक्साइड। नेक्स्ट आता आपका रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से, इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर होता है। अगर आप इसे ऐसे सोलवेंट के साथ या ऐसे कंपाउंड के साथ रख लें जो प्रोटॉन दे सके तो ये क्या करता है, उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो आपको पता है कि जो एल्कोहल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका R' और H, हाइड्रोजन आपका एल्कोहल का और R' आपका किसका, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का। वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, एल्केन। और साथ में क्या बनेगा, ROMgX। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसका, जैसे आपका मिथाइल एल्कोहल है प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं जो मेरा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, मीथेन CH4। ठीक है। साथ में बाई प्रोडक्ट मिलेगा मुझे CH3OMgBr। तो इस मेथड से आप एल्कोहल को सिंपल एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एस्टेरिफिकेशन। जो आपके एल्कोहल्स हैं यदि वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वो क्या देते हैं मुझे, एस्टर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं एसिड का। एसिड का क्या यूज़ है, एक तो ये रिएक्शन को फास्ट करता है, दूसरी बात ये क्या करता है, जो यहाँ पर वाटर बन रहा है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर इसको क्या करता है, रिएक्शन से निकालता रहता है, जिसके कारण रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी डायरेक्शन में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक एग्जांपल कर लेते हैं हम इसका। जैसे हमारे पास मिथाइल एल्कोहल है, ठीक है, और हमारे पास इथेनोइक एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। उसी तरह से क्या होगा आपका, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H। तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मिथाइल इथेनोएट। जो इस ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो एल्काइल की फॉर्म में बोला जाएगा। तो ये है आपका मिथाइल और यहाँ पर देखिए ये एल्केनोइड की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन वाले को हम इथ बोलते हैं
और आपका सिंगल बॉन्ड है तो एन और एस्टर है तो OH लगता है, तो क्या नाम हुआ इसका? मिथाइल इथेनोएट। एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोसेस है ये डिपेंड करती है इन R ग्रुप्स पे। जितना बड़ा ये R ग्रुप होगा रिएक्शन उतनी स्लो होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो टर्सरी अल्कोहल है इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी कौन सी प्रोसेस में? एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस में। फिर आपका सेकेंडरी आएगा और लास्ट में क्या आएगा? आपका प्राइमरी। ठीक है, जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो लेस क्राउडनेस के कारण एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी एक्शन विद हेलो एसिड। हेलो एसिड होंगे जैसे आपके HCl, HBr। तो जब एल्कोहल्स हेलो एसिड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है? हेलो एल्केन। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और इस प्रोसेस से हम एल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? हेलो एल्केन में। और एक ये मेथड भी है जिस मेथड से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसे देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो HX और ZnCl2 इन दोनों को मिला के हम कहते हैं, इसका नाम एक स्पेशल नाम है लुकास रिएजेंट। ठीक है, इस रिएजेंट का यूज़ होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को क्या करने में? अलग करने में। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, फिर टर्सरी है। तो जब हम इसको लुकास रिएजेंट से क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, तो देखिए क्या बन रहा है हमारा? हेलो एल्केन। अब ये जो तीनों हेलो एल्केन है, ये नीचे वाला टर्सरी हेलो एल्केन है, फिर सेकेंडरी है, सबसे पहले कौन सा? आपका प्राइमरी। इन तीनों की सॉल्युबिलिटी कैसी है? अलग अलग है। यदि एल्कोहल को, जैसे हमारे पास अगर टर्सरी अल्कोहल है, अगर मैं उसको लुकास रीजन से ट्रीट करूं तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड मिलेगा और इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है? लिस्ट है, सबसे कम है। तो एकदम टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी, एकदम प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे। अगर एकदम प्रेसिपिटेट अपीयर होते हैं तो इसका मतलब जो एल्कोहल आपने लिया है वो कौन सा है? टर्सरी। ठीक है, और अगर आपके जो एल्काइल हैलाइड बना है या हेलो एल्केन बना है, अगर वो पानी में कैसे रहते हैं? सॉल्युबल रहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हेलो एल्केन बना है वो कौन सा बना है? प्राइमरी। अगर आपका प्राइमरी हेलो एल्केन बना है तो इसका मतलब जो एल्कोहल आपने लिया है लुकास लीजेंट के साथ वो कौन सा है? प्राइमरी। ठीक है, तो इस तरह से आप लुकास रीजेंट का यूज़ करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो जब हम एल्कोहल्स को एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो OH तो निकलेगा ही, और उस साथ में जो नेक्स्ट कार्बन है उसका क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। ये आपने बात याद रखनी है। और जहाँ जहाँ से आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला है उनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा? एल्कीन। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, देखिए इथाइल अल्कोहल है, इसको मैंने हीट करा विद H2SO4, तो क्या डिहाइड्रेशन हुआ, वाटर निकला और क्या बना हमारा? इथीन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला OH निकलेगा और साथ वाले कार्बन का H निकलेगा। ठीक है, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा इथीन। उसी तरह से अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी बिल्कुल इसी तरह से ही होगा। OH निकलेगा और जो साथ वाला कार्बन है उसका क्या निकलेगा? H। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या बन गया? CH2। ये बन गया आपका प्रोपीन। ठीक है, उसी तरह से जो आपका टर्सरी अल्कोहल है, ये आपका टर्सरी अल्कोहल है, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से।
ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी डिहाइड्रेशन होगी और यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका एल्कीन बनेगा। तो अब आप देख सकते हो जो डिहाइड्रेशन है उसकी जो कंडीशन है वो टर्सरी में सबसे कम है, तो इसका मतलब टर्सरी एल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे इजी है और प्राइमरी वाले की सबसे मुश्किल है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम इसका मैकेनिज्म करते हैं तो इसमें बनते हैं कार्बोकैटायन, और जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है वो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल, जो किस केस में बनता है, जब आपका एल्कोहल क्या हो, टर्सरी हो। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम एल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हीट करेंगे तो कौन सी प्रोसेस होगी, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट आता आपका रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है, NH3 के साथ रिएक्शन। तो जब हम NH3 के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 तो हमको मिलते हैं अमाइंस, ठीक है। वाटर निकल जाएगा आपका, इसमें OH निकलेगा आपका एल्कोहल का, और H किसका जाएगा आपका, अमोनिया का। तो NH3 की जगह क्या आ जाएगा, NH2, और ये बन जाएगा आपका अमाइन, ठीक है। इस प्रोसेस की क्या डिसएडवांटेज है कि यदि आप इस प्रोसेस को करोगे तो यहाँ पर आपको मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर ऑफ अमीन्स। जैसे आपका इथेनामाइन है, ये बन गया, तो ये फिर क्या करता है, दोबारा इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। सेकंड स्टेप में आपका वाटर निकलता है, उसी तरह से आपका सेकेंडरी अमीन बनेगा, और सेकेंडरी के बाद फिर उसी तरह से ये स्टेप रिपीट होगा और क्या बनेगा हमारा, टर्सरी अमीन, ठीक है। तीनों स्टेप में ही क्या निकल रहा है आपका, वाटर निकल रहा है। तो आप अगर एल्कोहल को अमीन्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप किसके साथ रिएक्शन करवाएं, उसकी अमोनिया के साथ। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन रिमूव हो रही है आपकी प्रोसेस में तो आप क्या कहोगे, क्या हुई है वहाँ पर, उसकी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये हमारा एल्कोहल है, ठीक है। अब जब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा आपका, जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट हो उसको कौन सा कंपाउंड बोलते हैं हम, कार्बोनिल। तो एक जो हाइड्रोजन है वो कौन सा जाएगा, जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, और दूसरा हाइड्रोजन कौन सा होगा, उस कार्बन का होगा जिस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देख सकते हो RCH2OH हमने लिखा हुआ, इसको मैंने खोल के लिखा हुआ यहाँ पे। तो जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसका हाइड्रोजन, ठीक है, और उसी कार्बन का हाइड्रोजन भी, एक तो OH वाला हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है, तो H2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल, और ये क्या बन जाएगा आपका RCHO, ठीक है। तो ये बन जाएंगे हमारे एल्डिहाइड, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे उसकी, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आगे क्या हो जाएगी, उसी तरह से एडिशन ऑफ किसकी, ऑक्सीजन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे CrO3, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड। तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो आपको एल्डिहाइड देंगे ऑक्सीडेशन के बाद, और जो सेकेंडरी हैं वो क्या देंगे आपको, कीटोन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये हाइड्रोजन हटेगा और एक ये हाइड्रोजन हटेगा, तो ये बन जाएगा आपका कीटोन। तो यदि आपने अल्कोहल्स को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करें, केवल उसकी ऑक्सीडेशन कर दें विद द हेल्प ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। अब अगर हम अल्कोहल्स को कॉपर के साथ हीट करें तो ये भी एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की, ठीक है। तो ये पिछली वाली ही रिएक्शन चलेंगी। ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल आपको क्या देंगे, एल्डिहाइड, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो क्या देंगे आपको,
कीटोन। तो आपने ध्यान रखना है, कॉपर के साथ हीट कर दो प्राइमरी सेकेंडरी को, या फिर कोई बीच में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, तो दोनों में ही क्या होगी, डिहाइड्रेशन, सॉरी इसमें होगी डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। लेकिन जो टर्सरी आपका एल्कोहल है उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगी, उसमें होगी डिहाइड्रेशन। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है, क्योंकि ये जो बीच वाला कार्बन है जिस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, इस पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रेजेंट थे, लेकिन टर्सरी में प्रेजेंट नहीं है इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ डिहाइड्रेशन नहीं होगी, यहाँ क्या होगी, सॉरी यहाँ पर क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी, यहाँ पर वाटर निकलेगा, ठीक है, OH तो निकलेगा, साथ में साथ वाले कार्बन का एक H निकलेगा, ठीक है। तो वाटर निकलने के बाद हमारा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। इसके बाद आता आपका रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड दो तरह के हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। तो जो ट्राई हैलाइड्स हैं उसमें आपने ध्यान रखना है कि 3 मोल आपने अल्कोहल के लेने हैं और 3 ही मोल किसके बनेंगे, एल्काइल हैलाइड के, ये ध्यान रहना है। और साथ में क्या बनेगा आपका H3PO3। और पेंटा हैलाइड्स में आपका उसी तरह से हेलोएल्केन बनेगा, साथ में POCl3 और HCl। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक रिएक्शन और है, यदि आप अल्कोहल को रेड फॉस्फोरस के साथ हीट करें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, तब भी क्या बनते हैं हमारे, हेलो एल्केन। तो ये जो मेथड्स हैं, ये मेथड्स हैं आपके एल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट करने के लिए, हेलो एल्केन में। और जो बेस्ट मेथड है वो है कि जब हम इसको थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ हीट करते हैं तो RCl बनता है, SO2 बनता है और साथ में HCl बनता है, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों गैसें होती हैं और गैस के फॉर्म में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती हैं और बच क्या जाता है आपका प्योर RCl। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनोल की जो इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।